हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 62 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए 62 में क्या है, मोर देन वाला क्वेश्चन है। ओके, इसमें मोर देन लिखा है, मार्क मोर देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 40, 37, 31, 23, 13, 6 और 0, और बोला है आपको मीडियन फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 62 नंबर। ओके, क्वेश्चन है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ओके, और ये आपका क्या है, मार्क मोर देन, ये 10, 15, 20, 25, 30, 40, 35, 40। ओके, और आपका दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, 37, 31, 23, 13, 6, 0। ओके, यह आपका क्या है, क्वेश्चन है। देखिए यह क्या है आपका, 10 से जो स्टार्ट है 40 तक, ये आपका क्या है, मार्क मोर देन, और जो 40 से स्टार्ट है 0, इसका लास्ट आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो देखिए जैसा आप पिछले क्लास में क्वेश्चन बताए थे 61 और 60, उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन है, लेकिन 61, 60 में क्या था, लेस देन वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या है, यह मोर देने वाला क्वेश्चन है। तो मोर देने वाला में कैसे CI निकलता है इसमें बताएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको CI और F आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं CI और F। तो देखिए CI कैसे निकालना पड़ेगा। तो देखिए 60 नंबर में क्या बताए थे, 60 नंबर में क्या था, लेस देने वाला क्वेश्चन था। तो हम चेक किए थे कि डिफरेंट कितना है। जैसे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, 10 के बाद क्या है 15, तो 5 का डिफरेंट है। 15 के बाद क्या है 20 है, तो 5 का डिफरेंट है। 20 के बाद क्या है 25, 5 का डिफरेंट है। 25 के बाद क्या है 30, 5 का डिफरेंट है। 30 के बाद क्या है 35, 5 का डिफरेंट है। और 35 के बाद क्या है 40, 5 का, यानी कि प्रत्येक में क्या है 5 का डिफरेंट है। ओके, तो लेस देन में क्या किए थे हम, 10 का डिफरेंट था, तो शुरू वाले में क्या किए थे हम, शुरू वाला CI निकालने के लिए हम 10 घटा दिए थे, तब जाके CI निकाले थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ओके, इसमें जो 5 डिफरेंट आया है, लास्ट वाला जो 40 है उसमें हम 5 जोड़ के लास्ट वाला CI निकलेगा। ठीक है, तो देखिए CI कैसे निकलता है सो बताते हैं। देखिए मोर देने वाला पूछेगा तो हमेशा आप ऐसे CI लिखिएगा, जैसे यहाँ पे है ना क्वेश्चन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये आपका क्या है, मोर देने। तो इसमें CI कैसे निकलेगा, तो देखिए लिखिएगा, पहला CI इसी में से निकल जाएगा, 10 से 15 आपका पहला CI होगा। सेकेंड 15 से 20, थर्ड 20 से 25, फोर्थ 25 से 30, और फिफ्थ 30 से 35, और छठा होगा 35 से 40, और एक 5 इसमें ऐड करेंगे तो एक और निकल जाएगा 40 से 45। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 10 से 15, और 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45। ठीक है, तो देखिए जैसा इसमें क्वेश्चन है उसी प्रकार से यहाँ पे CI निकल गया। ठीक है, लेस देन वाले में क्या था, शुरू वाला में जो डिफरेंट निकलता था उसमें हम लेस करके पहला CI निकालते थे, लेकिन मोर देन वाला में उल्टा करिएगा, लास्ट वाला में 5 जोड़ के लास्ट वाला CI निकाल लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे निकाले 40 से 45, क्योंकि आपका 40 तक दिया है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा मोर देने वाला क्वेश्चन में जितना डिफरेंट रहेगा लास्ट वाला में जोड़ के लास्ट वाला CI निकालिएगा। जैसे आप निकाले 40 से 45, क्योंकि आपका था 40 तक, तो कितना CI निकलता, यहाँ इतना ही तक CI निकलता, और हम 5 जो डिफरेंट था ऐड कर दिए तो निकल गया 40 से 45। ठीक है, हमेशा याद करिए, रखिएगा कि मोर देने वाला में लास्ट में 5 जोड़ के एक CI निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे निकाले, देखिए ऐसे यदि हम 5 ऐड नहीं करते कितना CI होता, मात्र 30 से 40 तक होता। कैसे, देखिए 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 30 से 35, 35 से 40, इतना तक होता। और एक हम 5 ऐड कर दिए 45 हो गया था, 40 से 45 एक CI बढ़ गया। अब हम निकालेंगे F, तो F कैसे निकलेगा देखिए। तो देखिए मोड़ देने वाला में क्या करिएगा, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला में से सेकेंड को घटा के CI निकालिए, F निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए 40 में से हम 37 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 आपका हो जाएगा F। फिर अगला
फिर 37 में से अगला वाला घटाइएगा, देखिए 40 में से हम क्या घटाए 37, तो निकल गया पहला एफ। फिर अगला 37 में से 31 घटाएंगे तो कितना होगा 6, आपका हो गया सी आई जो एफ हो गया, ठीक है। फिर अगला 31 में से 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, आपका हो गया थर्ड सी आई। फिर अगला 23 में से 13 जाएगा तो हो गया 10। फिर अगला 13 में से 6 जाएगा तो हो गया 7। अब देखिए 13 में से 6 गया तो हो गया 7। अब फिर देखिए 13 में से 6 घटाए तो हो गया 7। अब 6 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा कितना 6, यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका सी आई एफ निकल गया। ओके, तो देखिए सी आई कैसे निकलता है मोर देन में, तो हमेशा याद रखिएगा कि मोर देन वाला क्वेश्चन रहेगा तो जितना डिफरेंट रहेगा डिफरेंट पहले लिख लीजिएगा और यहीं से स्टार्ट करिएगा। जैसे यहाँ पे स्टार्ट आपको रहता है, जैसे क्वेश्चन रहता है आपको 0, 0, 10, 20, 30, 40, इतना ऐसे क्वेश्चन रहता है। आप कैसे निकालते हैं मोर देन में? मोर देन में हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए पहला सी क्या होता है 0 से 10, 10 से फिर सेकेंड होता है 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और एक और आपका बढ़ जाता 40 से 50, ठीक है। मोर देन में हमेशा याद रखिएगा, जितना डिफरेंट रहेगा आगे जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंट कितना है 10 का डिफरेंट है तो आगे हम जोड़ेंगे तो 50 हो गया, तो हम यहाँ तक लेंगे। ओके, तो देखिए एफ निकल गया और सी आई निकल गया। तो हमको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो मीडियन में अब हमको क्या निकालना है, मीडियन में निकालने के लिए हमको सी एफ का ज़रूरत है। तो सी एफ यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकलेगा, तो सी एफ यही वाला जो एफ निकाले है उसी से सी एफ निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला सी एफ पहला एफ ही होता है। ओके, फिर थर्ड सेकेंड कैसे निकलेगा, सेकेंड निकालने के लिए सी एफ पहला सी एफ हम जोड़ देंगे सेकेंड एफ में, 6 3 क्या हो जाएगा 9, फिर 9 और 8 17, 17 और 10 27, 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 34 और 6 40 हो जाएगा। आपका ये क्या है सी एफ है, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो होगा n बराबर 40। ओके, अब आपको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, जैसे 60 नंबर में बताए थे क्वेश्चन उसी प्रकार से आगे मीडियन निकलेगा, ठीक है। तो मीडियन में यहाँ पे 2 फॉर्मूला बैठेगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर हो जाएगा n/2। n का मान कितना है 40, यहाँ 40 बैठा दीजिए डिवाइडेड 2 20। अब ये 20 चेक करिए कि 20 कौन किस में आता है, ठीक है। देखिए 20 जो निकला है मेरा, हम क्या चेक करेंगे कि 20 जो है 20 कौन से संचय बनवार्ता में आता है। तो देखिए 20 किस में आएगा, तो देखिए इसमें हम चेक करेंगे, क्योंकि संचय बनवार्ता इसको बोला जाता है, जो सी एफ है उसको बोला जाता है संचय बारंबारता, जो एफ है उसको क्या बोला जाता है हिंदी में बारंबारता बोला जाता है, और जो सी आई है उसको वर्ग अंतराल बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 20 हम चेक करेंगे कौन से संचय बारंबारता में आता है। तो देखिए 3 में नहीं आ सकता है, 9 में नहीं आ सकता है, 17 में नहीं आ सकता है और 27 में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको घेरा लगाइए। तो देखिए 27 के सामने वाला वर्ग अंतराल 25 से 30 है, 20 का वर्ग अंतराल कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 20 का वर्ग अंतराल कितना है 25 से 30। अब यहीं से निकलेगा एल एफ जो है, तो एल किसको बोला जाएगा, जो 25 से 30 है, 25 आपका क्या होगा एल। फिर अगला एच, एच कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंट। देखिए 25 से 30 के बीच में डिफरेंट कितना है 5, तो हो जाएगा आपका एच। फिर अगला निकलेगा सी एफ। तो सी एफ कैसे निकलेगा, देखिए अब हम चेक करेंगे। देखिए 20 किस में आया था 27 में आया था, 27 के ऊपर वाला जो जस्ट सी एफ है कितना है 17, आपका सी एफ होगा, ठीक है। फिर अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ कैसे निकलेगा, तो देखिए 20 किस में आया था 20 27 में आया था, 27 के जस्ट सामने वाला एफ जो ये 10 है आपका एफ होगा। ओके, चलिए अब मेन फार्मूला बैठाते हैं, आगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा सोल्व। तो m बराबर क्या होगा, मेन फार्मूला क्या होता है मीडियन का, l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड एफ मल्टीपल एच, ठीक है। तो देखिए l कितना निकला है 25, यहाँ बैठा दीजिए 25 प्लस n/2 कितना निकला है, यहाँ पे निकाले n/2 है ना, ये n/2 20 निकला है, यहाँ 20 बैठा देते हैं, ये माइनस है तो माइनस, और सी एफ कितना है 17 निकला है, 17 बैठा देते हैं डिवाइडेड एफ कितना है,
एफ 10 निकला है, यहाँ 10 बैठा देते हैं, मल्टीप्लाई एच कितना है 5, यहाँ 5 बैठा देते हैं। ओके, अब आगे हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 25 का 25 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 20 में से 17 जाएगा तो हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई 5। ओके, फिर 25 प्लस 5×15 डिवाइडेड 10, 10 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1.5, यानी कि 25 प्लस 1.5, आंसर होगा 26.5। ठीक है, चलिए बुक में भी दिया है 26.5, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को बताने का हम प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो, नहीं डाउट होगा तो कमेंट्स नहीं करिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन 63 है, इसको नोट करिए, फिर हम 63 नंबर बताते हैं। ओके, चलिए तो 62 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया, तो अब हम 63 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, हम समय बचाने के लिए पहले क्वेश्चन को मिटा ही लिए। ठीक है, अब हम 63 बताएंगे। यदि नोट नहीं किए हैं 62 नंबर क्वेश्चन तो सबसे पहले वीडियो को थोड़ा पीछे करके 62 को नोट कर ले। ओके, तो देखिए 63 में क्या है, देखिए 63 में बोला है मीडियन ज्ञात करने के लिए। आपके पास में मिड पॉइंट दिया है 18, 25, 32, 39, 46। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 10, 15, 32, 42, 26। ओके, आपके पास में क्या है, मिड पॉइंट दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मिड पॉइंट क्या दिया है 18, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेते। ओके, मिड पॉइंट दिया है 18, 25, 32, 39 और 46। ओके, और फ्रीक्वेंसी दिया है 10, 15, 32, 42 और दिया है 26। ओके, तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन में क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया है और फ्रीक्वेंसी आपके पास में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मिड पॉइंट किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा मिड पॉइंट समझने के लिए आपको मीन वाला क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। जो मीन वाला बना के आए हैं, यानी कि माध्य जो सोल्व करके आए हैं, आपको माध्य पहले समझना पड़ेगा कि माध्य कैसे निकालते थे। ठीक है, तो देखिए मान के चलते एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास में सीआई दिया, यानी कि वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20। ओके, और 20 से 30, 30 से 40, और एफ दिया है आपके पास में 2, 4, 6। ओके, तो देखिए ये आपके पास में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ। इस क्वेश्चन से आपको बोला है मीन निकालने के लिए। क्या बोला, मीन निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि हमको मीन पूछता है, और जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, सी दिया रहेगा और एफ दिया रहेगा, तो आप क्या करते थे, तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, एक्स निकालते थे। क्या निकालते थे, एक्स। उसके बाद निकालते थे एक्स एफ। ओके, सबसे पहले क्या निकालते थे, एक्स निकालते थे, उसके बाद निकालते थे एक्स एफ। ओके, तो देखिए एक्स हम कैसे निकालते थे, तो देखिए जो सिया है, सिया को हम क्या करते थे, ऐड करते थे और 2 से डिवाइड देकर हम एक्स निकाल लेते थे। ठीक है, तो देखिए जैसे 10 और ये 20 क्या होगा, 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो 15 हो जाएगा। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50, 50 को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 25। फिर अगला 20, 30 और 40, 70, अब 2 से डिवाइड देंगे तो 35। ठीक है, तो देखिए जो ये x निकला है उसी को बोला जाता है मिड पॉइंट। ठीक है, हम शॉर्टकट में लिखते हैं x, लेकिन इसका क्या होता है, पूरा नाम मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए जो हम x निकालते हैं ना मीन निकालने के लिए, वो x को ही क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास में ये मिड पॉइंट यानी कि 18, 25, 32, 39, 46 आपका क्या दिया है, x आपके पास में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि
आपके पास में मिड पॉइंट दिया यानी कि एक्स दिया जो है, जैसे जो एक्स हम निकालते थे ना, आपके पास में क्या है एक्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दिया हुआ है, तब आपको बोला है निकालने के लिए मीडियन। ओके देखिए, तो जब आपको मीडियन बोलेगा निकालने के लिए, जब मिड पॉइंट दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब बोलेगा मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो आपको सीआई निकालना पड़ेगा। तो देखिए सीआई कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम सीआई निकालेंगे। ओके तो देखिए सीआई कैसे निकाला जाता है। देखिए सीआई मिड पॉइंट से सीआई निकल जाएगा और आपका एफ तो दिया है तो एफ वही यहाँ पे हम नोट कर देंगे। देखिए ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले डिफरेंट देख लीजिए। ओके तो देखिए 18 के बाद क्या है 25 है, 25 यानी कितना का डिफरेंट है 7 का डिफरेंट है। 25 के बाद क्या है 32 यानी कि 7 का डिफरेंट है। 32 के बाद क्या है 39 यानी कि 7 का डिफरेंट। 39 के बाद क्या है 46 यानी कि 7 का डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए मिड पॉइंट में जो डिफरेंट दिया रहेगा उस डिफरेंट को 2 से डिवाइड दीजिएगा, यानी कि 7 का डिफरेंट है तो 7 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 से कट जाएगा यानी कि 3.5 निकल गया, हम 2 से डिवाइड दिए तो। ठीक है, तो देखिए जो ये 3.5 निकला है, अब उसी की सहायता से आपका ये सीआई निकलेगा। तो सीआई कैसे निकलेगा, तो देखिए जो पहला मिड दिया है आपका 18, तो पहला को देखिए जो मिड पॉइंट दिया रहेगा ना, और जो आप यहाँ पे निकला है 3.5, यानी 3.5 कैसे निकला है, मिड पॉइंट का जो डिफरेंट है, डिफरेंट को हम 2 से डिवाइड दिए तब हमको 3.5 निकला। तो जो आपको निकलेगा ना मिड पॉइंट का डिफरेंट और 2 से डिवाइड देकर जो आपको निकलेगा, जैसे देखिए सबका डिफरेंट कितना था 7 था, सबका डिफरेंट था 7, हम 2 से डिवाइड दिए तो हमारे पास में कितना निकला 3.5। ठीक है, तो सीआई निकालने के लिए प्रत्येक मिड पॉइंट में जो निकलेगा 2 से डिवाइड देकर, यानी कि जो 3.5 मेरे पास में निकला है, सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे मिड पॉइंट में सबसे पहले क्या करेंगे लेस कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, तो आपका पहला सीआई निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है मिड पॉइंट 18, तो 18 में हम क्या करेंगे, ये 3.5 निकला है, हम क्या करेंगे लेस करेंगे। ओके, तो देखिए 18 में हम 3.5 लेस करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 18 में 3.5 यानी कि 3 हम लेस करेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये आधा है, आधा को लेस करेंगे तो 14.5 हो जाएगा, यानी कि 18 में आप लेस करिएगा 3.5 तो हो जाएगा 14.5। ओके, तो एक बार क्या करना है, सबसे पहले लेस करना है, उसके बाद क्या करना है ऐड करना है मिड पॉइंट में। ठीक है, तो देखिए 18 में हम 3.5 घटाए तो हो गया 14.5, फिर 18 में वही 18 में हम 3.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21.5, यानी कि पहला सीआई हो गया 14.5 से लेकर 21.5, 14.5 से 21.5। ओके, अब सेकेंड सीआई कैसे निकलेगा, देखिए पहला सीआई पहला मिड पॉइंट 18 से निकला, फिर सेकेंड सीआई आपका यानी कि सेकेंड जो वर्ग अंतराल है सेकेंड मिड पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, तो सेकेंड क्या है 25 है, तो 25 में हम ये क्या करेंगे, इसी को फिर से क्या करेंगे हम लेस करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। ओके, तो देखिए 25 में 3.5 लेस करिएगा तो हो जाएगा 21.5। ओके 21.5, फिर 25 में हम 3.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28.5, यानी कि 21.5 से 28.5 आपका सेकेंड सीआई हो गया। फिर थर्ड सीआई निकालने के लिए थर्ड मिड पॉइंट में हमको 3.5 क्या करना पड़ेगा, ये 3.5 को लेस करना पड़ेगा और फिर 3.5 को दोबारा ऐड करना पड़ेगा, तब आपका थर्ड सीआई निकल जाएगा। तो थर्ड क्या है 32 है, तो 32 में 3.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 28.5, 28.5 से फिर 32 में 3.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35.5, यानी कि आ गया 28.5 से 35.5, आपका आ गया थर्ड सीआई यानी कि थर्ड वर्ग अंतराल निकल गया। ओके, आप फोर्थ निकालेंगे तो फोर्थ कैसे निकालेंगे, फोर्थ मिड पॉइंट में इसी 3.5 को क्या करेंगे हम लेस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फोर्थ क्या है 39 में हम 3.5 को घटाएंगे तो आपको निकलेगा 35.5, देख लीजिएगा घटा के, फिर 3.5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42.5, यहाँ पे लिखिए 35.5 से 42.5। ओके, फिर अगला अब पचवा निकालने के लिए फिर पचवा एक ही लास्ट बचा है 46, तो 46 में क्या करेंगे 3.5 को लेस करेंगे, उसके बाद फिर से हम दोबारा 3.5 को ऐड करेंगे तो पचवा सीआई निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 46 में 3.5 हम लेस करेंगे तो हो जाएगा 42.5। ओके,
फिर उसी में हम 46 में सर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49.5। तो चलिए आपका निकल गया CI, ठीक है। और आपके पास में ये F दिया है तो F इसी को यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, ठीक है। 10 दिया है, 15 दिया है, और 32 दिया है, और क्या दिया है 42 दिया है, और दिया है 26 दिया है पास में, ठीक है। अब देखिए आपका CI निकल गया, F दिया था उसी F को हम नोट कर दिए। हमको क्या बोला है मीडियन ज्ञात करने के लिए, तो मीडियन में हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता, यानी कि यहाँ पे हमको संचय बारंबारता भी निकालना पड़ेगा, यानी कि CF भी निकालना पड़ेगा। तो CF कैसे निकलेगा, तो CF जो ये वर्ग अंतराल दिया है इसी से निकलेगा CI, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सॉरी CI नहीं CF, ओके। तो CF कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल दिया है वही वाला वर्ग अंतराल से आपका CF निकल जाएगा, ओके। तो देखिए पहला CF कौन होगा, पहला वर्ग अंतराल 10 है, वही आपका पहला CF हो जाएगा, यानी कि 10 आपका हो गया पहला CF, ओके। फिर सेकेंड कैसे निकलेगा, सेकेंड CF निकालने के लिए सेकेंड बारंबारता में फर्स्ट CF को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए सेकेंड CF निकालने के लिए सेकेंड बारंबारता 15 है और फर्स्ट CF 10 है, ऐड करेंगे कितना कितना हो जाएगा 10, 15 10 25, ओके। फिर अगला थर्ड CF निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए सेकेंड निकालने के लिए हम क्या किए, सेकेंड बारंबारता में जो सेकेंड बारंबारता था, सेकेंड बारंबारता में फर्स्ट CF को ऐड कर दिए तो निकल गया सेकेंड, ठीक है। थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थर्ड बारंबारता में सेकेंड CF को ऐड करेंगे, तो थर्ड क्या है 32, 32 में ये 25 ऐड करेंगे, थर्ड बारंबारता 32 है, सेकेंड CF का 25 है, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 57 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा बारंबारता 42 में 57 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। फिर अगला पांचवा निकालने के लिए ये पांचवा बारंबारता में चौथा CF को ऐड करेंगे, तो पांचवा ये है चौथा ये ऐड करेंगे कितना होगा 125 हो जाएगा, जोड़ देते हैं, इसका नाम होगा n बराबर 125, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या क्या निकल गया, CI निकल गया और CF आपका निकल गया और N भी आपका निकल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी दो फॉर्मूला लागू होगा तब जाके मीडियन यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है, यानी मीडियन निकलेगा। तो देखिए जैसा हम 60 नंबर क्वेश्चन बताए, 60 62 जैसा बताए उसी प्रकार से बनेगा, जैसे अभी हम 62 नंबर बताए ना, 62 जैसा ही ये 63 नंबर बनेगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा आपको हम सोल्व कर देते फिर आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या बैठेगा, m बराबर n/2, n/2, n का मान कितना है 125 डिवाइडेड 2, 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 62.5। अब देखिए ये 62.5 आया, अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला फॉर्मूला से जो निकलता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले संचय बारंबारता में चेक करते हैं कि ये कौन सी संचय बारंबारता में आता है, ठीक है। तो देखिए 62.5 किस में आएगा, संचय बारंबारता किसको बोला जाता है, ये CF को। हम चेक करते हैं कि 62.5 किस में आएगा, तो देखिए 10 में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा, 57 में भी नहीं आएगा, लेकिन 99 में आ जाएगा, ठीक है। ये 62.5, तो इसको घेरा लगा दीजिए। अब देखिए 99 के सामने वाला वर्ग अंतराल ये 35.5 से 42.5 है। तो देखिए जो 99 वाला वर्ग अंतराल है, तो 99 किस, देखिए ये 62.5 आया 99 में, यानी कि 62.5 का ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 62.5 का वर्ग अंतराल 35.5 से 42.5। अब देखिए अब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा। तो L कैसे निकलेगा, तो देखिए जो वर्ग अंतराल आया है 35.5 से 42.5, आपका पहले वाला जो 35.5 वही आपका L होगा 35.5। अब हमको क्या जरूरत पड़ेगा, H। H कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंट, देखिए 35.5 और 42.5 के बीच में डिफरेंट कितना है 7 का है, तो 7 आपका होगा H, ओके। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा CF, तो CF कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 62.5 जो CF में आया था उसके जस्ट ऊपर वाला CF आपका होगा इसका CF हो, इसका CF कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए 62.5 किस में आया था, 99 में आया था, तो 99 के जस्ट ऊपर वाला 57 आपका होगा CF, ठीक है। अगला फिर क्या निकालना पड़ेगा हमको F, तो F कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 62.5 किस में आया था, 99 में आया था, तो 99 के सामने वाला
एफ यानी कि बारंबारता 42 है, तो आपका ये बारंबारता 42 कहलाएगा। ठीक है, फिर मेन फार्मूला बैठाएंगे, तो मेन फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला मीन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड एफ मल्टीपल एच। ठीक है, आप देखिए फार्मूला लिख दिए और सारा यहाँ पे हम निकाल दिए, जो जो फार्मूला में बैठेगा सारा यहाँ पे हम निकाल दिए। एल निकाल दिए हैं, एल की जगह बैठा दीजिएगा, एच निकाल दिए तो एच की जगह बैठा दीजिएगा ये 7, सी एफ निकाल दिए, सी एफ की जगह 57 बैठा दीजिएगा, एफ निकाल दिया, एफ की जगह 42 ये बैठा दीजिएगा एफ की जगह। ठीक है, और n/2 यहाँ पे निकला हुआ है 62.5 यहाँ बैठा दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 क्वेश्चन घर के लिए आपको देते हैं। ठीक है, 64 और 65। ओके, देखिए 64 65 जैसा हम 63 नंबर बताए उसी प्रकार का 64 और 65 है। 64 में आपको मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो मिड पॉइंट से कैसे सीएफ निकलता है हम अभी बता दिए हैं, उसी प्रकार से सीएफ निकालिएगा और आगे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा 64 और 65 को। ठीक है, 64 65 ये 63 जैसा ही है, सेम टू सेम। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।